वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप थंबनेल देखकर चौंक गए होंगे, महिलाएं सावधान। क्या है आज का ये टॉपिक कि किस प्रकार से महिलाओं को सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों महिलाओं की जेब ढीली करते हैं कंपनियां एक पिंक टैक्स के नाम से, जो कि महिलाओं को बहुत ही भार डालता है इकोनॉमिक के ऊपर। जब भी महिलाएं कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाती हैं मार्केट में, तो महिला प्रोडक्ट होने की वजह से, फीमेल प्रोडक्ट होने की वजह से उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। क्या ये बात सही है? आप भी इस मुद्दे के खिलाफ कमेंट करके आवाज़ उठाइए, जिससे कि सभी महिलाओं को फ़ायदा हो सके। महिलाओं से जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है वो न लिया जाए। लैंगिक असमानता का नया रूप है पिंक टैक्स। जब एक महिला सैलून में हेयर कटवाने जाती है तो वह पुरुषों की तुलना में ज़्यादा पैसे देती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों के लिए एक ही कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट में से महिलाओं के प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आवाज़ उठाने के हकदार हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें, जिससे कि महिलाओं की प्रोडक्ट के ऊपर ये जो टैक्स लिया जाता है इसकी छूट हो सके और कम पैसे में आपके प्रोडक्ट आपको मिल सकें। इसके अलावा महिला परिधानों यानी कि महिलाओं के कपड़ों की कीमत पुरुष परिधानों से ज़्यादा होती है। महिलाएं इसे खुशी खुशी देती भी हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो पिंक टैक्स आपके ऊपर लगता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, किसी भी कंपनी का अधिकार नहीं है कि महिलाओं के प्रोडक्ट के ऊपर पिंक टैक्स लिया जाए। आप अपनी इस आवाज़ को उठाइएगा, जिससे कि पिंक टैक्स से छूट मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हाईटेक होती इस सोसाइटी में लैंगिक असमानता एक नए रूप में पेश की जा रही है, और इसका उदाहरण भी है एक पिंक टैक्स के रूप में। यह वो टैक्स है जो केवल महिला उत्पादों पर ही लिया जाता है। यह कोई आधिकारिक टैक्स नहीं है जिसे सरकार को दिया जाता हो, बल्कि यह जेंडर के आधार पर कंपनियों द्वारा लिया जाता है। यानी कि कंपनियां महिलाओं से इस टैक्स के नाम पर पैसे लेती हैं, लेकिन ये टैक्स सरकार में जमा नहीं होता। ये पैसा सरकार को नहीं मिलता है। हकीकत में अनजान महिलाएं अपने महिला होने की कीमत अपनी ज़रूरत के सामान खरीदने पर भी चुका रही हैं, और उन्हें उनकी जानकारी भी नहीं है। किस प्रकार से वसूल किया जाता है पिंक टैक्स? इकोनॉमिक्स के अनुसार पिंक टैक्स शब्द का अर्थ होता है बिजनेस प्राइसिंग प्रैक्टिस या सरकारी नियम जो महिलाओं के लिए ट्रांजैक्शन लागत को बढ़ाते हैं। अपना लाभ बढ़ाने के लिए बिजनेस मूल्य भेदभाव के आधार पर बिक्री को नियोजित करना, यह प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट से करीब 3 गुना ज़्यादा कीमत के रूप में लिया जाता है, और आपसे ये पैसा वसूल किया जाता है। इसके ऊपर कई बार बहस भी छुड़ चुकी है, और इस वीडियो के माध्यम से भी ये आवाज़ कंपनियों तक जानी चाहिए। कुछ समय पहले बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शो ने सोशल मीडिया पर पिंक टैक्स के खिलाफ एक बहस शुरू की थी। किरण मजूमदार ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि यह टैक्स लैंगिक असमानता का बढ़ावा देता है और इसका महिलाओं को बहिष्कार करना चाहिए। इस टैक्स के संबंध में 1996 में कैलिफोर्निया, 1998 में न्यूयॉर्क, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने संघीय स्तर पर पिंक टैक्स निरसन अधिनियम पेश किया था, लेकिन कई बार पेश करने पर भी इसे पारित नहीं किया जा सका। क्यों वसूलते हैं पिंक टैक्स? जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कहे जाने वाले टैक्स से बच पाना मुश्किल है। गुलाबी कर,
लिपस्टिक, नेल पेंट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, महिला परिधानों जैसे कई महिला उत्पादों पर वसूल किया जाता है पिंक टैक्स। इसके पीछे उत्पादक निर्माताओं का तर्क है कि महिलाओं के उत्पाद निर्माण में पुरुषों के मुकाबले अधिक खर्चा आता है। वहीं कुछ का मानना है कि महिलाएं अपने लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और ये टैक्स भी पे कर देती हैं। लेकिन सभी महिलाओं को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। आपका बहुत खून पसीने की कमाई है। आपका एक एक पैसा आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मायने रखता है। महिलाओं को भारत में घर खर्च के मैनेजमेंट गुरु के रूप में भी जाना जाता है। क्या महिलाएं मैनेजमेंट गुरु होने के नाते, पैसा इन्वेस्ट करने के नाते, पैसों की बचत करने के नाते ये जो टैक्स आपसे लिया जाता है, इस टैक्स की मांग आप नहीं उठाना चाहेंगे? बिल्कुल आपको अपनी मांग उठानी चाहिए, जिससे महिलाओं से लिया जाने वाला ये टैक्स से छूट मिल सके। कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपने कितनी बार पिंक टैक्स पे किया है। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, LIC, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड या SIP के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।